हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ का ये 6 चैप्टर चल रहा है, जिसका बी पार्ट या सेकंड पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेट। तो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फिनिट और इनफिनिट। ठीक है, तो फिनिट और इनफिनिट क्या होता है, पहले इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फिनिट वो सेट्स होते हैं जो एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 3000 दिया हुआ है। इसके बाद ये समाप्त हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फिनिट हो गया। क्या हो गया, ये फिनिट हो गया। फिर कह रहा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक से लेके 1 2 3 ऐसे कहाँ तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफिनिट हो जाएगा। ये क्या होगा, इनफिनिट। क्या हो जाएगा, ये इनफिनिट। ठीक है, फिर आगे क्या है, करा सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम पूरी नदियों की बात करें कि जो दुनिया में जितना भी नदियां हैं, तो नदियों की गिनती हो सकती है। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो हम ये क्या हो जाएगा, फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिट हो जाएगा। फिर कह रहा सेट ऑफ स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, 10,000 से ग्रेटर देन, इससे बड़े स्क्वायर नंबर उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफिनिट। ओके, फिर कह रहा क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट एज द एम्प्टी और सिंगलटन सेट। ठीक है, कौन सिंगलटन सेट है और कौन एम्प्टी सेट है। तो देखिए, कह रहा क्लासिफाइड एम्प्टी या सिंगल सेट। तो अगर हम इसकी बात करें, ट्रायंगल हैविंग 4 साइड, 4 साइड, ऐसे ट्रायंगल जिसमें 4 साइड होते हैं, तो ऐसा तो कोई ट्रायंगल ही नहीं होगा। अगर 4 साइड हो जाएगा तो वो फिर वो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ना कि वो ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी। ठीक है, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा होल नंबर लेस देन 0। 0 से छोटी होल नंबर क्या होगी। ठीक है, तो अगर 0 से छोटी कोई होल नंबर की बात की जाए तो ऐसी कोई नंबर होती ही नहीं है, क्योंकि 0 और नेचुरल नंबर को जोड़ के जो बनता है वो क्या बनता है, होल नंबर बनता है। और ये 0 से कम की बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा सेट ऑफ वावेल इन द वर्ड मैन। तो अगर मैन में हम देखें कि वावेल का सेट क्या है, तो सेट एक ठो है, यानी कि सिंगल हो जाएगा ये। फिर कह रहा एक्स इज अ कैपिटल ऑफ असम। तो कैपिटल ऑफ असम जो होगा, यानी असम की राजधानी कितनी है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा थर्ड नंबर में क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट एज फिनिट, एज इनफिनिट, फिनिट, एम्प्टी और सिंगल सेट। ठीक है, इसमें आपको पता लगाना है कौन फिनिट है, कौन इनफिनिट है और कौन सिंगल है। ठीक है, तो जैसे कह रहा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर
का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। फिर कह रहा है x इज द कंपोजिट ऑफ नंबर लेस देन 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लेस देन 11 की। तो अगर लेस देन 11 की बात कर रहा है तो वो तो निश्चित ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फिनिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनिट हो जाएगा, फिनिट। सिर्फ ये देख लेना है कि कौन निश्चित नंबर होंगे, कौन अनिश्चित नंबर होंगे। ठीक है, फिर अगला कह रहा है नेचुरल नंबर दैट आर लेस देन 40 एंड आर मल्टीपल ऑफ 7, जो कि 40 से छोटे हों और 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा, फिनिट हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित है, क्या होगा, ये फिनिट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द सेट ऑफ क्यूब नंबर, क्यूब नंबर भी कोई निश्चित तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। फिर कह रहा है द सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, कोई निश्चित नहीं है, इनफिनिट। क्या हो जाएगा, इनफिनिट। फिर कह रहा है द सेट ऑफ स्टूडेंट मोर देन 3 मीटर टॉल। ठीक है, 3 मीटर से ज्यादा लंबे स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो ये भी कोई निश्चित नहीं है, इनफिनिट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनिट। ठीक है, फिर कह रहा है कि मंथ हैविंग मोर देन 30। देखिए यहाँ पे कह रहा 3 मीटर टॉल, 3 मीटर का आदमी नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा मंथ हैविंग मोर देन 32 डेज, कोई महीना 32 डेज से ज्यादा नहीं होगा, इम्प्टी हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा होल नंबर लेस देन 1, 1 से होल नंबर तो कितना हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 0 भी होता है ना होल नंबर में। फिर कह रहा है कि फ्रैक्शन बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो ये निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिनिट हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 98, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 99 2 डिजिट नंबर है जो कि ग्रेटर है किससे, 98 से, तो क्या कहेंगे इसको, सिंगल। ठीक, फिर कह रहा है स्टेट द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड लुक। देखिए इसमें ये देखना है कि कितने अलग अलग टाइप के इसमें सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें एल एक टाइप का हो गया, के दूसरे टाइप का, और तीसरे टाइप का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कितने टाइप हैं इसमें, 3 टाइप है। कितने टाइप, 3 टाइप है। ऐसे ही अगर इसमें देखा जाए ट्रायंगल अलग बात होती है, क्वाड्रिलेटरल अलग चीज होती है, और पेंटागन अलग चीज होती है। ये क्या होता है, ये त्रिभुज होता है, ये चतुर्भुज होता है, और ये पंचभुज होता है। तो इसमें भी 3 अलग अलग टाइप की हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 0 है, सिर्फ सेट में क्या है, 0 है, तो इसमें कितना नंबर अलग अलग हैं, तो 1 नंबर है। ठीक है, फिर कह रहा प्राइम नंबर लेस देन 6, प्राइम नंबर लेस देन 6, तो कितनी प्राइम नंबर है लेस देन 6, तो तीन नंबर हैं, एक 5 है, दूसरा 3 और तीसरा 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 3 नंबर हैं ऐसे।
ठीक है। फिर कह रहा है कि कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है, सब अलग अलग कलर के होते हैं रेनबो में ना, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्क्वायर नंबर लेस देन 6 से छोटी स्क्वायर नंबर कौन कौन हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, यानी 2 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है क्वाड्रिलेटरल विथ 5 साइड, क्वाड्रिलेटरल का भी 5 साइड का नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 सेट है इसमें। फिर कहा x बिलोंग टू n, x लेस x लाइज बिटवीन 5 एंड 9, ठीक है, तो इसमें 5 और 9 के बीच कितने नंबर है, तो 3 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या 3 हो जाएगा। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल सेट, ठीक है, ए में दिया है कुछ, फिर बी में कुछ दिया है, आपको इसमें ये ढूंढना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और यहाँ पे 12 दिया है, तो यहाँ पे कह रहा मल्टीपल्स ऑफ 3, तो क्या ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, तो अनइक्वल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जबकि इसमें सीमित है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं अनइक्वल, क्या लिखेंगे अनइक्वल, ओके। फिर कह रहा है ए इक्वल टू क्या है 3 2 5 7 और 11, ठीक है, और ये क्या बी प्राइम नंबर लेस देन 12, ठीक है, तो लेस देन 12 ये प्राइम नंबर है, तो ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा 0 1 2 3 4 क्यों पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, हाँ सही बात है, ये पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 5, लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि 0 भी लगा हुआ है इसमें, जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना निगेटिव है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं अनइक्वल है, अनइक्वल है ये, ठीक है। फिर क्या क्या कह रहा है 5 इक्वल टू 5 7 9, ठीक है, बराबर क्या है ऑड नंबर्स बिटवीन, ऑड नंबर बिटवीन 4 एंड 10, 4 और 10 के बीच, यानी 4 और 10 के बीच के ऑड नंबर हैं, तो अगर हम इसकी बात करें कि ऑड नंबर हैं या नहीं है, तो ये 4 और 10 के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, तो 4 और 10 के बीच की ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी ऑड नंबर हैं, नहीं सही है इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ये, ठीक है, तो इस तरीके से इनको करने का प्रयास करिएगा। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट, ठीक है, वही देखना है कि एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है क्लासीफाई एज डिसजॉइन और ओवरलैप सेट, डिसजॉइन और ओवरलैप सेट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 1 3 5 है, ठीक है, यहाँ 2 6, तो यहाँ पे एक दूसरे को बिल्कुल भी ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे डिसजॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे डिसजॉइंट कहेंगे, ठीक है। और इसमें
इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ये R है ना, तो R दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ओवरलैप कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, एक सेट दूसरे सेट से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनको देख लीजिएगा। फिर कह रहा सजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे को, तो जो कि हमेशा सर्वमान्य हो, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डे ऑफ वीक है, ठीक है, डे ऑफ वीक है। अगर जून जुलाई की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये मंथ ऑफ ईयर है, क्या है, मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। फिर एप्पल और ऑरेंज बनाना, ये क्या है, ये फ्रूट्स हैं, क्या है, ये फ्रूट्स हैं। फिर ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवेल है। फिर कह रहा 3 6 9 12 15, ये क्या है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है ये। फिर 0 1 2 3 4 5, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, होल नंबर्स हैं, क्या है, होल नंबर। ओके। फिर कह रहा मैच द यूनिवर्सल सेट ऑन द राइट टू सेट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट वाले से राइट वाले को क्या करना है, मैच करना है। तो 8 नंबर ये है, ए नंबर, 8 नंबर कौन है, ये है, ए नंबर को मैच कर दो इससे। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि माउंटेन्स, माउंटेन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये हैं माउंटेन्स, तो इसको इसके साथ मैच करवा दो। फिर कह रहा ट्रीज, ट्रीज कौन कौन से होते हैं, ये देवदार वेवदार जो भी होते हैं ट्रीज होते हैं। फिर क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, ये हो जाएगा। अब जो एक बच गया है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको लगाने का प्रयास करेंगे।